हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स लाइव ओली बोर्ड का एनालिसिस किया था और आज हम टेक्स्ट बुक का आरआरबी पीओ का एनालिसिस करेंगे। ठीक। थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। अभी ठीक हूँ तो अब से रेगुलरली वीडियो आएगा। ठीक है। तो ये जो मॉक था मेरे को तो रीजनिंग इसका तो ईजी लगा मेरे को, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका फुल अटेम्प्ट से क्वांट में थोड़ा कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन लगा, या फिर मैंने शायद कहीं पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इसलिए ज़्यादा नहीं बना। वैसे 31 कुछ बने थे, एक जिसमें एक गलत है। हाँ, इसमें एक गलत है और रीजनिंग में एक गलत है। ठीक ठाक आया था इसमें नंबर सबका। ठीक। तो इसको करते हैं फिर, चल। और हाँ, जिसको ओली बोर्ड का कोई भी कोर्स परचेस करना चाहे, बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी हो, मेरा कूपन यूज़ करना। ठीक है, सिल्लू 5 ये यूज़ करना, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक। तो चलते ये स्टार्ट करते ये फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक। और अपने जो दोस्तों दोस्त जो बिगिनर होंगे तो उनके साथ भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है डीआई, जो कि मैंने स्किप किया था क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत है। सबसे पहले इसमें ये तो टोटल दिया है, एवरेज को डबल करके यहाँ से जो डाटा निकलेगा फिर इसको रिलेट करो, फिर उधर से माइनस करो, फिर उसके बाद मोबाइल का डाटा है। ठीक है। और फर्स्ट ही क्वेश्चन टोटल मोबाइल से, मतलब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम इसको नहीं करना है, इसको अगर अवॉइड करना है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जो इसको स्किप कर दो। उसके बाद एसी बोला है एंड द नंबर ऑफ मोबाइल शॉप इन सोल्ड, सिंगल मोबाइल जो बोला है वो निकाल सकते हो। और ये जो निकालना पड़ेगा, इससे क्या है ना, यहाँ पर ऑलरेडी नंबर मोबाइल सोल्ड यहाँ पर भी निकाले होंगे। अगर भी ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होगे तो उसको यूज़ कर देना सेकंड क्वेश्चन। लेकिन टोटल मोबाइल निकालना टाइम टेकेगी। तो अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस में तो करेंगे ही, लेकिन एग्जाम में मेरे हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग ये करने लायक नहीं है शुरू में। एंड में करो, अगर बहुत फास्ट हो, सारे बन जाते, टाइम बचे तो इसको हम कर सकते हैं। इसमें भी अगर करना कम टाइम बचा है तो डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर हो गया 1/3 एसी और 1/5 एसी सोल्ड। ये एसी वाला डाटा इजीली आ जाएगा, यहाँ ये कर सकते हो। मोबाइल का जो भी बोला है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी टीबी का भी निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज ये जो टोटल कुछ तो लेना देना है नहीं। कौन सा इधर टोटल निकलेगा और टीबी और मोबाइल माइनस नहीं जरूरत पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये वाला एवरेज में भी। चलो कोई ना, हम चालू करते हैं फिर। हाँ, और कैलकुलेशन मतलब स्पीड करना पड़ेगा इसका, और कुछ सोल्यूशन है नहीं, कैलकुलेशन कैसे भी करके स्पीड करना ही पड़ेगा। ए में 350 टोटल है, तो एवरेज टीबी प्लस ये देख करते हैं हम। एसी एसी टीबी और माइनस करने पर मोबाइल आएगा। ठीक है, एवरेज कितना हो गया 200। टीबी प्लस मोबाइल कितना हो गया, एवरेज 100 है तो 200 हो जाएगा। 200 से 350 माइनस करेंगे तो टीबी और मोबाइल हो गया, तो एसी आ जाएगा ये 150। अगर एसी 150 5 यूनिट, अगर इतना ये 120 हो जाएगा 3 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू 150, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30। 30 × 4 120। और टोटल 170 270 270 में कितना जोड़ेंगे 80। इतना सब में करना पड़ेगा। ये 2 ये 70 70 कितना हो गया 140। अगर 140 से ये डाटा आएगा 100। अगर ये 100 है तो अपना अच्छा मोबाइल भी यही 100। एसी कितना हो जाएगा, हाँ 100। और ये टोटल 140 5 यूनिट इक्वल 100, तो 4 यूनिट इक्वल 80। और 180 हो गया, और ये हो जाएगा 60 मोबाइल। ये हो जाएगा 240। 240 से ये 140 हो गया, 14 यूनिट 140 10, ये हो जाएगा 110। ये कितना हो गया टोटल 250, और ये 180 130 260। ठीक है, 260 से ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। 3 यूनिट इक्वल 60, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा 160। और फिर ये कितना हो जाएगा 160 और 220, और ये हो जाएगा 100। 105 ये 210। ठीक है, 210 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 90। 9 यूनिट इक्वल टू ये अगर 90 हुआ 140 14 यूनिट इक्वल 140, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 70। इतना इतना डाटा अगर गलती से डिलीट हो जाएगा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसका फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोबाइल शॉप इन डी। अच्छा, ये है फर्स्ट का ए बी सी डी और ये ई। डी का जो मोबाइल है 100 है आउट ऑफ टोटल मोबाइल देखो, ये 100 है, ये दोनों 200 है, ये और ये 200 है, ये 300 हो गया, और ये 140 440 200 411 425, और ऊपर आ गया 250। 250/11, 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, ये 30। 11 × 2 22 और 80, 22.7 समथिंग, 22.7। इतना करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब पेन पेपर यूज़ करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं टैब में कर रहा हूँ और हाथ में ही लिख रहा हूँ, अभी तक स्टाइलस नहीं आया, तो ये टाइम टेकिंग हो गया।
फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो, सर ब्लू पेन का सब उड़ा देता, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन शॉप डी, शॉप सी, सॉरी एसी इन शॉप सी कौन से 140 टू एंड द नंबर ऑफ मोबाइल शॉप इन सोल्ड, मोबाइल सोल्ड इन शॉप डी 100, 14/100, सिर्फ 140/100, 2 × 7, 2/5, 7/5। ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें टेबल दिया है, डाटा निकालो और करो, डाटा निकालो और करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ एसी सोल्ड इन शॉप ए, 1/3 एसी इन शॉप ए, एसी 150 था, उसका 1/3 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये और 1/5 ऑफ एसी सोल्ड इन बी, बी में एसी 150, 50 और 20, अच्छा 50 और 20 डिफरेंस कितना 30। ठीक है, और इसको ऐसे ही करना, डाटा तो निकाल दिए बस, एवरेज, हाँ एवरेज का अगर कुछ शॉर्टकट मिलेगा तो एवरेज नंबर टीवी, टीबी टोटल है। अब इसको डेविएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डेविएशन या टोटल ऐड कर लो कुछ भी। डेविएशन देखो, टोटल तो सबको पता है, टोटल डिवाइड करके बाई 5 कर दो, हो जाएगा। डेविएशन होती है टीबी का ना, ये डाटा करना है, इसका डेविएशन में लगाता हूँ। देखो कोई भी नंबर को मान लो एवरेज, ठीक है, कोई भी एक नंबर को मान लो एवरेज। अब मान लो मैं मान रहा हूँ एवरेज 120 मानेंगे, हाँ 120 मानता हूँ, जिससे एक नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 120 से 120 कितना डिफरेंस है, कुछ नहीं, तो उसको हटा दो। -40, -10, यहाँ पर -50 कम है, अब ज़्यादा है कितना 40 ज़्यादा है, और कितना +20, -40 +40 कैंसिल हो गया, -10 और +10, मतलब अभी भी 10 ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा। एवरेज हम कितना माने थे, ये जो एक्स्ट्रा 10 है, ठीक है, इसको बाकी सभी तो लाएंगे, तो 10 बाई कितने जने 5, ये एवरेज था, इसमें +2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया अरिथमेटिक, ये मैंने ट्राई किया था लेकिन टाइम अप हो गया। लेंथ 4x, रेडियस 7x, साइड, साइड क्या है, ये जो 7x क्या है, 7x इक्वल टू 7x इक्वल टू 2/3 ऑफ साइड, तो साइड कितना हो जाएगा 21x/2, साइड कितना हो जाएगा 21x/2, इतना याद करो, 4 7 21, 4x रेडियस 7x, साइड ऑफ स्क्वायर 21x/2, परिमीटर ऑफ स्क्वायर इज 84, तो ये साइड इंटू 4 ही तो होता है, तो कितना हो जाएगा 42, x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 2, ये 8 हो गया, ये 14 हो गया, ये कितना हो जाएगा साइड 21 × 2 42, ये एंड द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। अगर परिमीटर 36 है तो L प्लस बी, L 2 × L प्लस बी होता है ना, तो L प्लस बी कितना हो जाएगा 18, 2 × L प्लस बी अगर 36 है, L प्लस बी 18, अगर ये लेंथ अगर 8 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 10। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 10 × 8, 10 × 8 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना 14, याद करो, अगर जिसका भी एरिया रेडियस 14 होता है उसका एरिया 616 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसको पता है, मैं 3-4 वीडियो से यही बोल रहा हूँ कि याद कर लो ये सब, लेस बोला है ना, ये 80/616, 80/616 करेंगे, 80/616, 4 से कटेगा दिख रहा है, 4 × 15 14, 10 डिवाइड बाई 80 77, कितना लेस है देखो 67/77 इंटू 100। इसको शॉर्टकट भी है, लेकिन ये शॉर्टकट के चलते और भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट मतलब कैसा है ना, आउट ऑफ 100 कर लो। ठीक है, अगर इनका इनका रेशियो कैसा है, 10 का डिफरेंस इनको मतलब दिख रहा है ना, ये कि लाइक 1.5 ऐसा भी कुछ नहीं हो, मतलब हाफ, मतलब इसका और इसका रेशियो 1/2 ऐसा भी नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट 1.05 ऐसा कुछ ही हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन सब भी क्लोज है, सारे ऑप्शन मतलब क्लोज ही है, तो इसको कैसे कर सकते हैं 7 × 9, 7 × 11, इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जैसे कि 11 × 7, 11 × 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, नीचे 7 है, 9 11 9 9 7 जो 63, 9 × 6 54, ये 603 बाई कितना था 7 था, 7 8 जो 56 43, 7 6 86 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 90 11 × 9 99 होता, हमने और मतलब 100 नहीं होता, और एक कम किया था 86 पॉइंट समथिंग, तो नियरेस्ट जो है 87 है, ऐसा मार्क हम कर सकते हैं। ऑप्शन भी इतना क्लोज है, इतना गंदा कैलकुलेशन, तो अप्रोक्स हम ले सकते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं आता इतना क्लोज ऑप्शन। ठीक है, इसका ट्रिक है, ठीक है, इसका भी ट्रिक है, लेकिन
ये रेशियो भी कहाँ कैसे नहीं, रेशियो पहले से रेशियो सोचना पड़ेगा, फिर आउट ऑफ 100 कितना लेस से कितना उसके साथ बराबर करोगे तो नीचे का आउट ऑफ 100 हो जाएगा, तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जितना मतलब जितना बना होगा नंबर वो इसका आंसर होता है। शॉर्टकट भी गंदा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अप्रोक्स ले सकते हैं। ठीक है, और ये तुरंत उधर सोचना पड़ेगा। ये क्या सिंप्लीफिकेशन है, 49 इंटू 30, 49 इंटू 30 माइनस 17 इंटू 10, 170 इक्वल टू 40 प्लस एक्स, जीरो जीरो हटा तो 49 इंटू 3 कितना होता है 147। ठीक है, 50 इंटू 50 करो माइनस 3 करो माइनस 17 कितना होगा ये 130। 130 से 40 माइनस कर दो, 20, 18 और 36, ये 54, 54 माइनस 51 3, लेफ्ट साइड में 3 है। 271 माइनस 147, 147 से 71, 47 से 71 जाओ कितना, 7 प्लस 4 51 और वहाँ से 20 कितना हो गया 4 और 20 24, तो 171 तक पहुँच गए, 271 तक पहुँचने के लिए 100, तो 124 माइनस एक्स, लेफ्ट से इधर 3 था। ठीक है, इधर 3 था, अब बताने के लिए करना पड़ रहा है वरना ऐसे दिमाग में तो हो ही जाएगा, 124 माइनस 3। अब ये उधर ले आओ 3, ये सॉरी ये एक्स है, एक्स को इधर ले आओ 3 को दूसरे साइड, तो ये 120। आज ही शायद किसी ने पूछ रहा था, मतलब कोई पूछ रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन स्लो हो रहा है, ऐसे ट्राई करो। ठीक है, अगर 20 तो नहीं होता, कितना 10-12 सिंप्लीफिकेशन होता है, एटलीस्ट ट्राई करो 50% को विदाउट पेन पेपर करने के लिए ट्राई करो। अगर भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, मॉक देते टाइम यूज़ करो पेन पेपर, लेकिन उसके बाद खुद करो। ठीक है, मैं तो लाइव का ही एनालिसिस करता हूँ, तुम खुद के पास तो बहुत सारे मॉक होंगे, 20-20 मॉक होते पर एग्जाम, तो मैं सारे मॉक देकर एनालिसिस तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, वरना बहुत कोई अटेम्प्ट नहीं किया होगा और मैं दे दूंगा तो ये यहाँ पर देख लेंगे सोल्यूशन, तो उनका भी मन में रहेगा कि लाइक देख लेंगे फिर हम क्या ही देंगे, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं लाइव का रिजल्ट आने के बाद ही एनालिसिस करता हूँ, वरना कोई देख के फिर चीटिंग कर लेगा मल्टीपल आईडी से, तो कोई मतलब ही नहीं होता। 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 9 27 इक्वल टू 11। ये 2 36 माइनस 2 कितना हो गया 34, 34 प्लस 27, 34 प्लस 27 7 जोड़ दो कितना हो गया 41, 41, 41 में 20 जोड़ दो 61, 61 एक्स यहाँ चल जाएगा 11 यहाँ आ जाएगा तो 50। ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन खुद ये करो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुद तोड़ो नंबर को, यहाँ पर 24 इंटू 7 17 है, नीचे 8 है। ठीक है, 2 क्यूब 8 होता है, 8 को काट दो उधर, 24 में 3 17 इंटू 3 51, फिर 51 प्लस 41 कितना हो गया 92, 92 से माइनस 11 कर दो। 92 से जब 11 दिख रहा है ना तुमको, दिख रहा है जो 11, तो और आगे मत जाओ, तुमको पता है कि वो 92 के पीछे आओगे माइनस कर नियरेस्ट कितना है 81 है, किसका वो स्क्वायर 9 का। ये कॉन्फिडेंट तब आएगा कि आधा करके पूरा सोल्यूशन कर दो, गलत होने का चांस भी है लेकिन उतना नहीं होगा। ठीक है, जो बहुत सारे मॉक लगाओगे आदत बन जाएगा ना, तो ईजिली होगा ये सब। अब अरिथमेटिक करते हैं, सिंप्लीफिकेशन खुद ट्राई करना। ए एंड बी अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर मार्क इज 42 एंड द परसेंटेज डिफरेंस। दो पर्सन है, उनका डिफरेंस 42 मार्क का है, टोटल मार्क तो सेम ही है दोनों के लिए, डिफरेंस मार्क 7%। अब दोनों सेम प्लेस में मैं लिखा हूँ, मतलब क्योंकि दोनों सेम 7% इक्वल 42, टोटल कितना हो जाएगा 600। आउट ऑफ 8800 समीर lent sum of it at simple interest 11% per annum and remaining at simple interest 7% per annum. If he receives 4824 at simple interest 6 ईयर में, एलिगेशन लगा दूँ 11%, इसमें दो तरीके का एलिगेशन लगा सकता है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ दोनों, 11 और 7 लगाया, लेकिन यहाँ पर देखो 6 ईयर है, मैं पर ईयर कर रहा हूँ, तो पर ईयर 6 ईयर में अगर इतना इंटरेस्ट मिला, पर ईयर कितना मिलेगा 6 इंटू 8, 804 इतना इंटरेस्ट मिला डिवाइड बाई 88, सॉरी कोर में जाएगा, 22 में मल्टीप्लीकेशन कर दो ताकि ये हट जाए, बीच में 201 है, यहाँ पर 22 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर 22 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर को हटाना है। 22 इंटू 11 कितना हो जाए 242। अब ये ट्रिक मत पूछना कि कैसा है, कोई भी नंबर जो होता है इंटू 11 टाइम्स होता है, तो फर्स्ट डिजिट को ऐसे रख लो, सेकंड डिजिट को भी ऐसे रख लो, बीच में दोनों का सम कर लो, 22 इंटू 7 154, 242 154 201, 242 154 201। एलिगेशन का तो रूल पता है ना, बीच में जो है एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा। अब माइनस कर दो, 54 से 7 जोड़ेंगे, ये 201 है, 7 जोड़ेंगे तो 61, 61 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 टोटल। ये जो तो ये जो 8800 को तोड़ा था यही है रेशियो उनका, सम 8800, 11% का यही था, 47 का पूछा है। डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि 47 आया था ना हमारा, 47 आया था ना, हमको 47 चाहिए, 4700, क्योंकि उसका कोई मल्टीपल है ही नहीं।
ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, 25 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, 100, ये 4, ये 5 और ये 10। अब यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी, ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, मतलब ये जो एफिशिएंसी डबल है, 5 4 9 और 10, कितना हो गया 19। तो उनका टोटल एफिशिएंसी कितना 19/2। अब टूगेदर कितना लगेगा इनको 100 बार के लिए, ये एक है, ये टोटल है नीचे, ठीक है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 200/19 डेज। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 19 देख के डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, ठीक है। आरआरबी क्लर्क जब प्रीलिम्स मैंने दिया तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, नीचे एक रेशियो मतलब डिनोमिनेटर 7 था, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर था, तो मैं वो नहीं करके डायरेक्ट मैंने सब ये कर लिया था। ये आ गया DI, टोटल द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय इन ईच ईयर इज 3:2। अच्छा, ईच ईयर में 3:2 मतलब टोटल में भी 3:2 ही होगा, ये तो कंसेप्ट बता रहा है हमको। इफ इन 2024 if in 2024 the number of employees joined is 25% more, 4:5, 25% more, then the total number of employees who joined in 2023, टोटल 400 थे तो यहाँ पर 500। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इफ द रेशियो ऑफ मेल टू 300। if in 2020 the number of male employees how much percent more than the number of female employee in 2023, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2020 में कितना है 3:2 था ना, तो 320 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन 2023 बाई 5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2023 में 400 है, डिवाइड 5 इंटू 2, बाई 5 कुछ चाहिए नहीं, तो 800 था, और ये 32 इंटू 3 960, 800, 16 इंटू 6 16 इंटू 5, हाउ मच परसेंट मोर, 1 मोर है तो 20%, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, इंटू 3 इंटू 2 ही बस लगाना था और कुछ नहीं। और क्यों नहीं लगाना था वो भी मैंने करके दिखा दिया, क्योंकि रेशियो में सेम ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय जॉइन इन 2020, तो 2020 में अभी आया था, सेम मेल एम्प्लॉय 2020 में कितना होगा 320 इंटू 3, फीमेल एम्प्लॉय 2019 में कितना 180 इंटू 2। अब अगेन डिवाइड बाई 5 मैंने हटा दिया, जैसे कि 320/5 करते इंटू 3 करते, इसको कैलकुलेशन करते 180 जो है टोटल बाई 5 करके करते, तो करो ही मतलब जब दोनों में 5 ये करना, अगेन 960 डिवाइड बाई 360, 12 इंटू 8 12 इंटू 3। रेशियो अगर पता चल गया ना कि कैसा क्या करना होता है, कहाँ पर एवॉइड करना होता है, मतलब एक रफ्तार से क्वेश्चन चलेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन 2022 में 5 यूनिट उनको जो डिफरेंस है, 1 यूनिट का ही तो डिफरेंस है, ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है तो बाई 5 कर दो, 19 20 21 22 ये था 380/5 कितना होगा। अब इसका तो टेक्निक पता है ना, इसको डबल कर दो या फिर डायरेक्ट कर दो, 5 इंटू 7 35 76, या फिर डिवाइड बाई 5 का एक ट्रिक होता है, ऊपर का 380/5 है ना, इंटू टू कर दो, ऊपर का 760 नीचे का 10, जब डिवाइड बाई 5 होता है इंटू 2 डिवाइड बाई 2 जब इंटू 5 करना होता है तब डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ करके इंटू 2 का मतलब इंटू 10 करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 76। टोटल नंबर न्यू जॉइंट मेल एम्प्लॉय इन ऑल द ईयर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन अगर स्पीड है तो सही है, अगर इंडिविजुअल का अगर कोई निकाल के बैठा है तो उसका तो टाइम वेस्ट ही हुआ। टोटल देखो 400 300 700 700 200, सॉरी मेल, अच्छा मेल बोला है ना, हाँ 400 300 700 900 900 से 1200 1300, 820, ये 8 या 80 यहाँ से और 20 100 हो गया, 100 हो गई, 60 80 140 240 कितना हो गया 1540, 1540 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 मेल कहा, 5 इंटू 3 308 924। प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सी इज 75% ऑफ ए, हाँ सी ए 75% of A. If the age of C after 2 years is equal to present age of B, तो ये x लगा लो, ये x लगा लो, 3x + 2, इसका 2 साल के बाद जितना एज होगा। रेशियो ऑफ A आफ्टर 6 ईयर्स, 4x + 6, एंड एज ऑफ B बिफोर 8 ईयर्स, ये 2 और -6, 3x - 6 = 5/2। अब देखो बहुत कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा वो भी सही है, 4x - 6 3x - 6,
5/2 ए जब ए आफ्टर 6 है, हाँ तो बहुत कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा वो भी सही है, लेकिन देखो यहाँ से ये बड़ा है, ठीक है कितना बड़ा है 3 यूनिट, तो ऊपर से नीचे माइनस करो 3 यूनिट। अब इसको हम यूनिट माने 5 - 2 = यूनिट लेके, मतलब जो भी आएगा आंसर किसमें मल्टीप्लिकेशन करना, 5/2 में मल्टीप्लिकेशन करना 3 यूनिट। अच्छा माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, ऐड कर लो क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाए 6 6 तो 7 यूनिट एलिमिनेट हो गया, 7 यूनिट = 7x, तो 1 यूनिट = x, 1 यूनिट = x, तो 2 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 2x, 3x, अरे यार 3x - 6 = 2x, x = 6। सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए का प्रेजेंटेज कितना था 4x था, बी का प्रेजेंटेज कितना था 3x + 2, 7x + 2, 7 × 6 42 + 2 44, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कर सकते हो। अब जैसे कि ये था 4x + 6 3x, 4x + 6 3x - 6 = 5/2 था, ऐसा था। यहाँ पर तो सेम था, इसी भी हमने डायरेक्ट कर दिया, ऐड सब्सट्रैक्शन जो भी, अगर मान लो ये प्लस होता तो हटाने के लिए माइनस करना पड़ता, ठीक है तो ऐसा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 6 से कुछ और है, ठीक और कुछ नंबर अलग अलग नंबर है, लेकिन जैसे हम एलिमिनेट करते हैं ना, यहाँ पर x + y समथिंग = ये होता है, यहाँ पर x के टर्म में y के टर्म में फिर समथिंग होता है, यहाँ पर अगर 3 का मल्टीपल होता है, यहाँ पर 2 का मल्टीपल होता है, तो इंटू 2 × 3 करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो x को तुमको ये एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है तुमको, यहाँ पर × 3 यहाँ पर × 4 का, तो 12x नीचे भी 12x हो जाएगा। अब एलिमिनेट का हो जाएगा 5 - 2 या फिर कुछ कर लो, 12x 12x कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जितना ज़्यादा क्वाड्रेटिक करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। 132 ऊपर माइनस प्लस आएगा, प्लस प्लस नीचे 15 2 और ऊपर 12 11, आरसीडी हो रहा है क्योंकि 15 इससे बड़ा है लेकिन 2 छोटा है, क्या हो गया होना, ठीक है क्वाड्रेटिक सब खुद करना, नंबर को तोड़ा दी 104 13 का तुरंत आएगा, जितना ज़्यादा क्वाड्रेटिक करोगे ना ये सब नंबर जो दिमाग में बैठ जाएंगे। ऊपर का 13 × 7 है, नीचे 13 × 4 है, सॉरी 13 × 8 है, 240 16 × 15 होता है 182। अब मान लो 182 का मेरे को भी सडनली नहीं पता, ठीक और नीचे 27 है। अब दो नंबर को जोड़ने पर 180 चाहिए। अब 180 को अगर देखेंगे तो मतलब यूनिट डिजिट 2 चाहिए, यूनिट डिजिट 2 कब आएगा 6 2 4 3 ऐसा सब आएगा, सम चाहिए 27, तो तुरंत तुम अब मतलब तुरंत तुमको सोचना है कि 182 मतलब किसके आसपास हो सकता है, 15 10 16 और 16 10 160 17 10 27 का आसपास है ना, तो ऐसा तुरंत वो मतलब वो करना होता है, क्या बोलते हैं तुरंत सोचना होता है, एनालाइज करना होता है। और ये चीज़ तुरंत कब आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तभी तुरंत फट जाएगा। जब मेरे को 15 सेकंड लगे थे मैंने तुरंत सोच लिया था ये कितना होगा, 14 × 10 140 × 3 42 182, जैसे कि मैं बोला 17 10 सॉरी 17 10 182 चाहिए ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये 16 अगर करेंगे 12 होगा तो सम 22 हो जाएगा, 14 13 करेंगे सम 27 हो रहा है, तो चेक कर लो 15 सेकंड में डन हो गया था मेरा, ठीक है ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा, टाइम मेरे को भी ज़्यादा लगा था, ठीक है एक्स स्क्वायर पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ है, एक्स स्क्वायर पूरा होल में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 + 14 x + 45 एक्स स्क्वायर, ये 1 + 16 y + 63 y स्क्वायर = 0। यहाँ पर कोफिशिएंट इतना बड़ा है, जब कोफिशिएंट बहुत बड़ा बड़ा होता है ना तब मोस्टली आंसर CND होता है, ठीक है तुम चेक करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जहाँ पर कोफिशिएंट इतना बड़ा बड़ा होगा ना वहाँ पर CND आएगा आंसर मोस्टली, ऐसा नहीं कि हमेशा आएगा लेकिन मोस्टली आएगा। ये 25 10 25 और 10 ये 37 35 सॉरी 70 है ना, हाँ 35 और 2 25 10 35 2, एक रूट्स बड़ा छोटा आ रहा है ये। देयर इज अ ग्रुप ऑफ डॉग प्लेइंग पेट, ये पेट हाउस, द एवरेज वेट ऑफ ये 9.5 kg, एवरेज 9.5 है, 5 डॉग विथ एन एवरेज 6.5, तो कितने कम है 3 कम है इंटू 5 लीव कर दिया, मतलब 15 छोड़ के गए हो, एक्स्ट्रा मतलब इतना लेके जाना था लेकिन लेके नहीं गए। 4 डॉग आगे 12.5 9.5 लाना था लेकिन उन्होंने 3 ज़्यादा लाया, कितने लोग लाए 4 जन, 12 12 एक्स्ट्रा लाए हैं, 15 लाना था एक्स्ट्रा, जो मतलब 15 लाना छोड़ के सॉरी 15 छोड़ के गए थे और ये 12 एक्स्ट्रा लेके आए, कितना 12 एक्स्ट्रा लेके आए मतलब 27 एक्स्ट्रा हो गया, और हाँ 3 kg बढ़ गया, ठीक है 3 kg बढ़ गया तो 9, ठीक है एवरेज लोग इंक्रीज बाई 3 kg। 5 जन गए 4 जन आए, ठीक है 5 जन गए 4 जन आए, 5 जन हाँ 5 जन गए 4 जन आए, मतलब एक अभी भी नहीं है,
ठीक है, एक अभी भी नहीं है, लेकिन डिवाइड कितने जन में हुआ, 9 जन में हुआ, मतलब 10 थे इनिशियली। ठीक है, आंसर हमारा जो 9 आया, ठीक है, आंसर 9 आया, एक -5 हुए थे +4 ना, एक एक्स्ट्रा अभी भी बाहर है, तो अगर अभी 9 है तो एक जो एक्स्ट्रा गया मतलब वही तो 10 है। इसको सिंपल में भी कर सकते थे, ठीक है, मतलब नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो उसको। स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ, ये मैंने मिस कर दिया, मीट आफ्टर ए 700 है, ए चालू कर रहा है, बी स्पीड ऑफ द स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, हाँ बी, ये 55 की स्पीड से जा रहा है, ये 52। अब ये 3 घंटे बाद, अभी 3 घंटे बाद चालू किया, तो ए 3 घंटे बाद 165 गया होगा, 165 और टोटल टोटल 700 है, तो ये 35 हो गया 200, और ये 535 जो है ये डिस्टेंस 535, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, दोनों मिलकर कवर करेंगे रिलेटिव। अब रिलेटिव में अगर ऑपोजिट में आएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, 52 55 107 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, तो ये 5 गुना है। यहाँ पर मैंने आंसर 5 कर दिया, जबकि ये बोलेगा हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट आफ्टर ए स्टार्ट ए तो 3 घंटे भी चला है, 3 घंटे बाद टोटल जब रिलेटिव टाइम है वो 5 आवर, लेकिन ए के बाद कितने आवर में मीट करेंगे, आंसर 8 होगा, जबकि मैं 5 लगाया था, यहाँ पर मैंने एरर किया था। ए बॉय बॉट ए क्लॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस, हाँ, ही सोल्ड द सेम वॉच एट प्रॉफिट 40% बाय व्हाट न्यू सेलिंग प्राइस मॉडल। ए बॉय बॉट, ठीक है, उसने खरीदा 100, उसका एमपी था, उसने 80 में खरीदा, ही सोल्ड द सेम वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, 80 में उसने खरीदा तो कितने में बेचा, 112, नहीं सॉरी क्या कर दिया मैं, 832, हाँ 102, फाइंड व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेलिंग प्राइस मोर देन मार्केट प्राइस, 12 ज़्यादा है। हम्म, ये द रेशियो बिटवीन टोटल मैन पॉपुलेशन, ये थोड़ा गंदा था, ठीक है, ये थोड़ा गंदा था, इसको करते हैं 35 36, 35 36। ज्वेलर कीप्स द रेशियो 3:2 ऑफ गोल्ड टू मेक ज्वेलरी, 20 ग्राम ऑफ मिक्सर कपर, गोल्ड कपर 3:2, 20 ग्राम मिक्सर को रिप्लेस कर दिया कॉपर के साथ, कर दिया गोल्ड कपर 5:4 हो गया। अब गोल्ड तो सेम होगा, 5 सॉरी 15 10 15, 2 यूनिट इक्वल 20 दिया है, 1 यूनिट इक्वल 10, 1 यूनिट इक्वल 10। क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द इनिशियल। अब इनिशियल ये तो 15 है, लेकिन ये रिमूव करने के बाद है रेशियो, ये इनिशियल नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर मत कर जाना, 150, ठीक है, 150 निकालने के बाद अब इनिशियल कितना है, 25, टोटल 25 था, और कितना निकाला 20, 15:10 था, 20 भी यही रेशियो में निकला है, 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 15, 5 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 4, 12, 12 गोल्ड निकला था, जब 20 निकला था ना, यहाँ से 12 गोल्ड निकला था और 8 कपर निकला था, तो 150 हमारा आया था गोल्ड निकालने के बाद, ठीक, उससे पहले और 12 था, 162। A boat running upstream take 10 hour more to cover the certain distance while it take 4 hour to cover the same distance। 10 4 अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, स्पीड हो गया, सॉरी ये टाइम हो गया, स्पीड कितना हो जाएगा 2:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, सम बाय 2 होता है, करंट का स्पीड सम माइनस करना 5, ये डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, कोई मतलब नहीं इसका। इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 42 cm, फाइंड द, ये मैंने गेस किया था, ये मैंने मतलब क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल जैसा कर दिया था, करेक्ट हो गया, देखो टाइम कितना ले, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, साइड 27 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 27 क्यूब होगा, 729 इंटू 27 होगा समथिंग, 25 क्यूब कितना होता है, 15625 होता है, मेरे को 25 क्यूब इतना होता है, हाँ। अब इससे और 26 क्यूब कितना हो जाएगा, 676 इंटू 26, इसके थोड़ा ज़्यादा होगा, 27 क्यूब उतना और थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि 30 क्यूब होता है 27,000, ठीक है, ये 30 क्यूब होता है, ये 25 क्यूब, तो इन्हीं के बीच थोड़ा लाई करेंगे, ठीक है, मे बी 21 22 23 के आसपास कुछ लाई करेगा। डायमीटर ऑफ स्पीयर 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3, 22/7 IR क्यूब, 21, 7 इंटू 3 कट, 7 इंटू 3 कट 3 3 कट गए, 21 स्क्वायर 441, ये इंटू 88, ठीक है। अब 441 100 मान लो, 44100 44,000 समथिंग हो गया, -12 इसका 12 गुना कितना हो जाएगा 4410, ये 10 गुना हो गया, और 2 गुना माइनस होगा 882, मतलब 5,000 कुछ माइनस करना पड़ेगा, 44 से 5,000 माइनस करो 39,030, पता नहीं कितना भी आएगा। अब मैक्सिमम तो, अब मैंने क्या किया था 30 क्यूब जो है वो कितना है
900 इंटू 30 कितना, 27,27,000 समथिंग। 30 क्यों इतना है, 30 क्यों का वैल्यू इतना है। अब वो क्यों करना कैलकुलेशन फिर, कितना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करना। ठीक है, मैंने बाद में मेरे दिमाग में आया था ये चीज़ कि हम ये कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ एज वाई जेड, वाई का 34 है, रेशियो ऑफ वाई जेड इज प्रेजेंट एज वाई इज 34। तो 1 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 17, वाई का कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज 34 है वाई का, तो 751 जेड का, वाई और जेड। एक्स से 2 साल बड़ा है 53, एक्स क्वांटिटी 1 हो गया कितना 53। व्हाट विल बी द एज ऑफ जेड इफ द रेशियो चेंजेस टू 17:10। अब रेशियो जो है 17:10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1734 हो जाएगा 2 यूनिट, ये 34 और ये 20 हो जाएगा। जेड का कितना 20 हो गया, ऊपर का 53 ज़्यादा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फर्स्ट बॉल रेड, स्किप किया था, फर्स्ट पिकिंग फर्स्ट बॉल रेड एंड आफ्टर कीपिंग इट बाय पिकिंग सेकंड बॉल पर्पल एंड फ्रॉम द बैक ऑन 10 रेड। 10 10 C1 होगा तो 10 होगा, दोबारा 10 पर्पल निकलेगा 10 C1 10 होगा, क्योंकि निकाल के वापस से रख दे रहा है, मतलब टोटल तो अभी भी 25 ही, ये हो जाएगा 25 इंटू 25, 25 ये टोटल कर देगा 4 इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, 16/100, 0.16 हो रहा है। ठीक है, देख अब था DI, ये DI इतना गंदा मेरे को लगा, गलती से कहा रेशियो बिटवीन द टोटल मैन पॉपुलेशन एंड टोटल वुमेन पॉपुलेशन इन द गिवन विलेज इज 10:7। टोटल अगर इतना है, टोटल अगर 2500 है, मैन 2500 है, वुमेन कितना हो जाएगा 1750। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द पाई चार्ट। मैन पॉपुलेशन, हाँ पाई है, टोटल मैन पॉपुलेशन विलेज PQ, मैन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 3555 इज वाट परसेंट मोर लेस इन टोटल मैन पॉपुलेशन विलेज RS। यहाँ पर तो कुछ चाहिए नहीं, PQ 55 हो गया और RS 27 कितना ज़्यादा है 28, 20/27 इंटू 100। इसको कर सकते हैं, ये 1 होल कितना हो जाएगा, कितना मोर, हाँ मोर तो करके 1 होल, 1/27 इंटू 100, 100 प्लस 100/27, तो 27 इंटू कितना टाइम होता है 3, 100, देखो 120, देखो इसको कैसे करते हैं बता देंगे, 28 इंटू, इसको हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब ये क्या होता है 1 होल 1/27 ही तो होता है। ठीक है, ये वाला, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है, इधर मैंने 100 कर दिया, तो ये 100 प्लस 100/27 कितना होता है 27 इंटू 3 81, 19/27, 100, ये 100 और ये ऐड करना पड़ेगा अगेन 3 प्लस हो जाएगा, ये 3 होल मतलब 3 प्लस, तो 100 3 प्लस 100 3 होल 19/27। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो ऐसा कर सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, कुछ भी 1 + 1/3 मतलब 1 होल 1/3 मतलब 1 + 1/3 होता है। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करो 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगेन मिक्स फ्रैक्शन होता है, अगेन इसको मतलब सॉरी इम्प्रॉपर होता है, अगेन मिक्स में कन्वर्ट करो। अगर मिक्स में कन्वर्ट करने को अगेन कुछ एक होल आएगा, उसको अगेन सेपरेट कर दो, इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, मैंने जैसे इसमें किया था। द रेशियो बिटवीन द मैन पॉपुलेशन एंड वुमेन पॉपुलेशन विलेज S इज 7:3। द रेशियो बिटवीन मैन पॉपुलेशन वुमेन पॉपुलेशन विलेज S, मैन पॉपुलेशन कितना है S में 12, 25 इंटू 12, हम्म बाई 7। देन द वुमेन पॉपुलेशन विलेज S, ये है वुमेन पॉपुलेशन, ये टोटल मैन पॉपुलेशन था, ये 7 यूनिट दिया इंटू 3 करें तो वुमेन पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वुमेन पॉपुलेशन ऑफ द गिवन विलेज। 25 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है, इंटू में 36 कर दे रहा हूँ, 25 इंटू 36 कर दे रहा हूँ, 25 इंटू 36 डिवाइड बाई 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन, 1/1750 आया था, याद करो। 10 यूनिट को इतना, 10 यूनिट को इतना है, 7 यूनिट निकालो इतना होगा 25 कितना 70 और 36 3600 डिवाइड बाई 7 इंटू 70, 3 कितना आया था ये 3600 ना, हाँ 360/49, 360/49, 360/49 बताओ। अगेन मैं बता रहा हूँ, RRB क्लर्क ने मैंने जो मिस किया था, डिनोमिनेटर कितना है 59। ठीक है, इतना था। अब एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्या था, सबको ही सोचा होगा, 25 इंटू 12, 2500 मैंने 00 एलिमिनेट कर दिया, ये 12% निकाल दिया तो मतलब परसेंटेज होता है वो से 00 हट गया।
इतना मेल पॉपुलेशन डिवाइड बाई 7, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो कैसा होगा? ये कट ही नहीं रहा है, कैसा होगा? शायद गलत है, कुछ ऐसा सोचा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा यही टाइम लॉस हो गई 2 मिनट, कि क्या होगा? फिर सोचा अरे रेशियो ही तो निकालना है, आराम से निकलेगा। The ratio of women population of village R to the village S is 2:3, okay, and the ratio of women population of village S to men population village T is 4/5. मैन का ही डाटा है हमारे पास, तो मैन को ही रिलेट करना पड़ेगा। मैन वुमेन इन एस, मैन इन पॉपुलेशन विलेज टी 18, 25 इंटू 18 कितना होता है? 450। ठीक है, 25 इंटू 18 कैसे किया मैंने? 50 इंटू 9 किया इसको, 450। ठीक है, 450। ये अगर 5 है तो 4 यूनिट कितना होगा? 5 इंटू 360। वुमेन इन ये 360 हो गया, 360 हो गया वुमेन इन एस। अब वुमेन इन आर, ये इसका वैल्यू 3 दिया है, 3 120 ये 240। क्या बोला है? फाइंड द टोटल वुमेन पॉपुलेशन एस एंड आर। अच्छा, 3 यूनिट इक्वल 360 आया था, 5 यूनिट पूछा है, 5 यूनिट, तो 120 इंटू 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मैन पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू एंड आर टुगेदर एंड द एवरेज मैन पॉपुलेशन एस टी। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मैन पॉपुलेशन क्यू एंड आर का कितना? क्यू और आर ये 50 हो गया, एस एन टी कितना हो गया? 18, ये 30, डिफरेंस कितना हो गया? 20। अब 20 मत कर देना, ये एवरेज बोला है, तो अभी मैंने सिर्फ डिफरेंस निकाला है। एवरेज के लिए डिफरेंस का भी बाई 2 होगा, 10%, 10% ऑफ 2500। मेन पॉपुलेशन विलेज यू, ये खुद ट्राई करना। अब मैंने जितना करना था कर दिया, ये वाला खुद ट्राई करना, और आंसर अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना है देख के। ठीक है, मैंने जैसे किया था कि बिना इसको एक्सट्रैक्ट किए डाटा। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कॉल आ गया था। ठीक है, अब एक फ्रेंड यूपीएससी का जो मैथ क्वेश्चन आया था वो सब पूछी थी वो, तो उस डिस्कशन के लिए मेरे को पॉज करना पड़ा, तो वीडियो में टाइम लगेगा एडिट करने में, क्योंकि बीच में पॉज था थोड़ा बहुत। अब कॉल आया तो मैं क्या किया था, रिसीव रिसीव नहीं किया, बार बार कॉल, मेरे को लगा कुछ अर्जेंट होगा, तो जब रिसीव किया, क्वेश्चन था पॉइंट यूपीएससी लेवल का, बताओ। ठीक है, ये वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आरआरबी पीओ ओली बोर्ड का और आरआरबी पीओ प्रैक्टिस मॉक का, दोनों का वो पेंडिंग है। ठीक है, आरआरबी पीओ का भी था, वो भी पेंडिंग है। वो भी रीजनिंग ईजी था, उसमें क्वांट भी थोड़ा बहुत ऐसे 31 32 में ही अटेम्प्ट था मेरा। आरआरबी पीओ में भी थोड़ा गंदा था मेरा, मार्क थोड़ा गंदा था, तो उसका भी एनालिसिस कर देंगे। मेरे को तो खुद को सेल्फ एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत स्लो हो गया, मतलब लाइक उसमें ऐसा क्या था, लाइक ईगो पे लेके थोड़ा बहुत मैंने किया था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि स्किप करना था, लेकिन मैं वही कर रहा था, बैठ के वही कर रहा था। ठीक है, तो करते फिर उसको भी।